ओम अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 3 मंत्र 23। ओम जनित्रीव प्रतिहर्यासि सूनुम संत्वा दधामि पृथिवीं पृथिव्या उखा कुंभी वेद्यां मां व्यथिष्ठा यज्ञायुधे राज्ये नाति शक्ता। आज अथर्ववेद का जय मंत्र आपने सुना है चर्चा के लिए। ओम जनित्री युव, जनित्री युव, जनित्री में जन धातु, जन धातु का अर्थ उत्पन्न करना। जनित्री अर्थात उत्पन्न करने वाली। जनित्र उत्पन्न करने वाला। इस समय विभिन्न उत्पादक यंत्रों को जनित्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विद्युत उत्पादन करने वाले यंत्र को जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र। ये जन धातु से व्युत्पन्न शब्द तो है ही। आप देख रहे हैं जनित्र शब्द वेद में आया है। जनित्री स्त्रीलिंग कह सकते हैं। जनित्री उत्पन्न करने वाली। युव समान, जनित्री के समान। प्रतिहर्यासि, प्रतिहर्य हो, प्रतिहरण करते हो। अब ये हर्यास पद पर थोड़ा सा व्याकरण के दृष्टि से चाहें तो विचार कर लें। ह्री धातु है हरण करने के अर्थ में, उससे हरति जैसा रूप बनेगा। मध्यम पुरुष में हरसी हो सकता है। ये हर्यासी है। अब इस हर्यास में जो या दिख रहा है, इसको क्रिया रूप बनाने में विकर्ण प्रत्यय कहते हैं व्याकरण में। हाँ, विकर्ण प्रत्यय अलग अलग व्याकरण में अलग अलग हो सकते हैं। आप कहेंगे भाई अलग अलग क्यों हो सकते हैं? सामान्यतः जो व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं वो लौकिक भाषा की है, लौकिक संस्कृत की है। और ये वेद की भाषा है, वैदिक व्याकरण जो पाणिनि से पूर्व की है। खासकर उसकी व्याकरण जो थोड़ी बहुत उपलब्ध हो पाई है, उससे पहले की भी व्याकरण है जो अभी प्रकाशित उपलब्ध नहीं है हमको किसी कारणों से। इसीलिए वेद की भाषा और लौकिक संस्कृत की भाषा में कुछ अंतर दिखता है। तो उसको हम विवेक से, अनुमान से अर्थ करने का प्रयास करते हैं। हर्यास में ह्री हरण करना धातु मानने के अतिरिक्त कोई और विकल्प तो मुझे नहीं दिखता। इस या को विकर्ण प्रत्यय मानना पड़ेगा तो हर्यास रूप बन जाएगा। जैसे कृणोध्वम पद मिलता है वेद में, क्रि धातु है। ये अणु क्या है? ये विकर्ण प्रत्यय। क्रि धातु से करति रूप बनेगा।
वेद में करति और करते रूप मिलता, लौकिक संस्कृत में करोति कुरुते होता है। ये जो ऊ का आगम हो रहा है अर्थात ऊ वर्ण और आ जा रहा है, यही विकर्ण प्रत्यय। ऊ धातु से हवन बनता है, क्रिया रूप हवति बन सकता था लेकिन जुहोति बनता है। ये जो वर्ण का आगम हो गया ये विकर्ण प्रत्यय। ये बताने का उद्देश्य यही है कि ये हम मानकर चलें कि जब धातुओं से क्रिया रूप बनते हैं तो उसमें कुछ वर्ण का आगम हो सकता है। अलग अलग धातुओं में अलग अलग वर्णों का आगम होता है। इसीलिए व्याकरण में धातुओं को 10 या 11 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे गण कहते हैं। गण का अर्थ ही समूह होता है। तो जो सहस्रों धातुएं हैं उनको 10-11 गणों में या समूहों में विभाजित कर दिया गया है और उस विभाजन का आधार ये विकर्ण प्रत्यय ही है। जिन धातुओं में लगभग एक जैसा विकर्ण प्रत्यय लगता है उनको एक गण में रखा गया। तो सामान्यतः हिरी धातु का रूप हम लोगों ने हरति हर्ष ही पढ़ा है, परंतु वेद में हर्यास आने से स्पष्ट है कि वैदिक भाषा में यह विकर्ण प्रत्यय आता रहा होगा जो लौकिक भाषा में लुप्त हो गया। तो हर्यास का अर्थ हम हरण करते हो ऐसा ही मानकर चल रहे हैं। तब तक हमारी बात ये मान्य होगी, हम स्पष्ट कर दें कि ये बात तब तक मान्य होगी जब तक हर्यास पद का कोई अन्य उत्पत्ति व्युत्पत्ति आपको न प्राप्त हो जाए कि इसमें इस धातु में ये विकर्ण प्रत्यय ये विभक्ति लग करके ये शब्द बना। कोई और अधिक प्रामाणिक अधिक उपयुक्त व्युत्पत्ति कहीं से मिले, कोई विद्वान बताए आपको, तो उसे मान लीजिएगा, हमारी ओर से मान लीजिएगा कि मैंने स्वामी शरण ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तक अन्य कोई प्रामाणिक उपयुक्त प्राप्त न हो तो हम इसमें ह्री धातु मानकर या को विकर्ण प्रत्यय मानकर हर्यास पद का अर्थ हरण करते हो करेंगे। क्योंकि ये सी या असि जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। पठसी लिखसी गच्छसी जैसे रूप बनते हैं हम सब जानते हैं। तो हर्यास का अर्थ हुआ हरते हो या हरण करते हो। ओम जनित्री व प्रतिहर्यासी, जनित्री के समान प्रतिहरण करते हो। आगे कहते हैं सूनुम, सूनुम का अर्थ सून को, ये जो माँ है अस्वर या हलंत माँ है ये द्वितीय विभक्ति कर्मकारक एक वचन में आता है। देवम बालकम जन्म, तो इसका अर्थ हुआ सूनुम अर्थात सून को। इस सूनु शब्द का अर्थ सामान्यतः लोगों ने संतान पुत्र किया है। इस समय बच्चों के कुछ प्रचलित नाम आपको सुनने में मिलते हैं सोनू। मुझे लगता है ये वैदिक शब्द सोनू का ही अभ्रंश है जो उस समय बच्चों के नाम सोनू रख दिए जाते हैं। उसका अर्थ ही होता है बच्चा, संतान, पुत्र, जो भी कह लें। उसी रूप में उसको बुलाते रहे और बचपन में इस प्रकार के नाम हो जाते हैं घर में पड़ोस में पुकारने के। सोनुम का अर्थ पुत्र को, संतान को।
ऐसा सामान्यतः विद्वानों ने किया है। ये अर्थ हम कैसे ग्रहण करें? तो सूनु पद भी सु धातु से बनेगा। सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे, इन्हीं से बनेगा। तो सुप्रसवे धातु से अर्थात सु का धातु का अर्थ हुआ प्रसव अर्थात उत्पन्न करना, जन्म देना। प्रसव से हम सब परिचित हैं। प्रसव में भी प्रापसर्ग और सु धातु से ही सव बना है। तो सोनुम का अर्थ हुआ उत्पन्न, जो उत्पन्न हुआ है, जिसे उत्पन्न किया है उसने, वो उसका सोनु। तो सोनु को सम उपसर्ग सम्यक रूप से, देखिए सम यहां बिल्कुल स्वतंत्र पद के रूप में आया है। यदि लौकिक संस्कृत में होता तो ये सम किसी शब्द से जुड़ा हुआ होता, स्वतंत्र अलग से नहीं आता। वहां उपसर्ग होता है अर्थात जुड़ा हुआ होता है। वेद में ये स्वतंत्र अव्यय पद के रूप में प्रयुक्त होता है। सम सम्यक रूपेण त्वा, त्वा का अर्थ तुमको भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है, अर्थात प्रथमा और द्वितीय दोनों में प्रयुक्त होता है। वेद में जब त्वा पद आता है तो त्वा दधामि, दधामि का अर्थ हमने बताया। देखिए दधामि में भी धा धातु से दधामि धारण करता हूं। वैसे दध धातु भी दिखती है धारण करने के अर्थ में, परंतु धा धातु से दधामि बनेगा तो ये दा जो आया एक प्रकार का विकर्ण प्रत्यय ही कह लें। सामान्यतः विकर्ण प्रत्यय धातु के पश्चात लगता है, ये भी जान लें। धातु के पश्चात और विभक्त से पूर्व लगता है, उसे विकर्ण प्रत्यय कहते हैं। तो व्याकरण के जानकार कह सकते हैं भाई दा को विकर्ण प्रत्यय कैसे कह सकते हैं? तो वो केवल तकनीकी शब्दावली कहने की बात है। इसे अभ्यास कहा जाता है अर्थात दोहराना। अब वो कहेंगे फिर दा धातु है, धा में दा दोहराया गया, हाँ ऐसा हो जाता है। धा का दा, दा था दा धा उसी में आया। जबकि क्रिय धातु में तो चकार हो जाता है, का के स्थान पर चा हो जाता है, वही अभ्यास है। तो ये क्रिया रूप बनने के थोड़ा सा कुछ जटिल प्रणालियां रही हैं बोलचाल में। दधा में अर्थात धारण करता हूं। हमने भी बताया था कि धा धातु का एक अर्थ देना प्रदान करना भी है। वैदिक भाषा में तो है ही, लौकिक भाषा में भले ही वो अर्थ लुप्त हो गया हो। पृथ्वी अर्थात पृथ्वी को, पृथिव्या अर्थात पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी पृथिव्या पृथ्वी द्वारा पृथ्वी को दधामि धारण करता हूं या प्रदान करता हूं। पृथ्वी द्वारा पृथ्वी को धारण करता हूं। पृथ्वी ही इस पृथ्वी को धारण किए हुए है, कोई और नहीं। हाँ धारण करता हूं कोई कह रहा है तो परमेश्वर को वेद का रचकार मानते हैं, रचना मानते हैं। परमेश्वर की रचना वेद को कह सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है इस पृथ्वी को पृथ्वी के द्वारा धारण कर रहा हूं, इसे कोई और धारणा नहीं किए हुए है। कोई कछुआ, शेषनाग, हाथी इसे धारण नहीं किए हैं। ये परिकल्पनाएं बाद में कुछ लोगों ने किसी तरह की होंगी, वो जाने। लेकिन वेद में ऐसी कोई परिकल्पनाएं नहीं हैं जो अव्यवहारिक हो, असत्य हो, अप्राकृतिक हो। तो पृथ्वी को पृथ्वी द्वारा धारण करता हूं। अब इसके अर्थ जो पृथ्वी के यहाँ किए जा रहे हैं वो कुछ थोड़ा अलग भी है। पृथ्वी का अर्थ यदि आप धातु के अनुसार देखें तो जान लें, कोई कहीं कुछ इधर उधर लोग अर्थ करेंगे तो आपको थोड़ा असुविधा हो सकती है। तो इसलिए वो जानना चाहिए कि पृथ्वी का धातु अर्थ क्या होगा। तो प्रथ धातु है। प्रथ धातु प्रक्षेपणे व्याप्तो प्राकट्ये शासने, ये प्रथ धातु के अर्थ दिए हैं। इसका अर्थ हमारी भाषा में होगा फेंकना, उड़ाना, प्रेरणा करना, भेजना, व्याप्त होना, प्रकट होना, शासन करना। ये प्रथ धातु के अर्थ हैं। तो पृथ्वी का अर्थ यही हुआ व्यापकता को
अनुशासन को प्रक्षेपण को कह सकते हैं, प्रेरणा को भी कह सकते हैं, है ना। तो प्रेरणा, व्यापकता, अनुशासन पृथ्वी का अर्थ हो सकता है। तो प्रेरणा द्वारा व्यापकता को, अनुशासन को व्यापकता अनुशासन द्वारा, ऐसा इसका धातु शाब्दिक अर्थ किया जा सकता है। और इन धातुज अर्थों को ध्यान में रखते हुए कुछ भावार्थ विद्वान दे सकते हैं। तो यदि वो कोई भी भावार्थ विद्वान दे रहा हो, इस धातुज अर्थ से बहुत दूर न जाएं, इस धातुज अर्थ को ध्यान में रखते हुए इस अर्थ को अपने में समेटे हुए कोई भावार्थ करता है तो वो हमें मान्य हो सकता है। अभी सहजता से हम इतना ही मान लें, पृथ्वी को पृथ्वी द्वारा तुमको ददामी धारण करता हूं या प्रदान करता हूं। कैसे प्रदान करता हूं तो बताया, जनित्री सूनुम प्रति, जनित्री उत्पन्न करने वाली, सूनुम अपने संतान के समान, जैसे उत्पन्न करने वाली मां जननी अपने संतान को जिसे उसने उत्पन्न किया है, जैसे वो उसे प्रेम पूर्वक धारण करती है, वैसे ही तुमको या तुम्हारे लिए इस पृथ्वी को पृथ्वी द्वारा मैं धारण करता हूं। प्रकृति के द्वारा धारित है। प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारे अनुकूल रहेगी, हमारा भी धारण कर सकेगी। यदि प्रकृति की व्यवस्था के प्रतिकूल जाएंगे तो प्रकृति का और प्रकृति के ही एक भाग, एक अंग हम भी हैं, हमारा भी विनाश होगा। तो आगे कहते हैं उखा कुंभी वेद्याम। उखा, अब उखा क्या है इस पर भी हमें विचार करना होगा। अब उखा जानने के लिए कोई उख धातु हमें देखनी पड़ेगी। तो देखिए, उख धातु है, उख धातु का रूप ओखति बन रहा है। इसका अर्थ दिया है गतौ ज्वलने। गतो अर्थात गति के अर्थ में है, चलने के अर्थ में है। ज्वलने अर्थात ज्वलन के अर्थ में है, जलने के अर्थ में है। तो इसमें गति और ज्वलन का अर्थ निहित है उखा में। तो उखा का अर्थ हो गया गतिशील या ज्वलनशील। बहुत से विद्वानों ने उखा का अर्थ अग्नि का पात्र माना है। इसे हम लोग अंगीठी आदि कह सकते हैं, जिस पात्र में अग्नि प्रज्वलित की जाती है ताप के लिए, उष्मा के लिए, भोजन आदि तैयार करने के लिए। तो उखा को अग्नि का पात्र माना है। आप चाहें तो आज की भाषा में उसे चूल्हा भी कह सकते हैं, अंगीठी कह सकते हैं। उखा को इस अर्थ में बहुत से विद्वानों ने माना है। क्योंकि उक धातु का अर्थ गति और ज्वलन दोनों है, इसलिए ये अर्थ उपयुक्त है, हमें स्वीकार्य। गति का अर्थ ले लें तो भी ठीक है, और अंगीठी का अर्थ लिया जा रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि इस धातु के दोनों ही अर्थ होते हैं। और कह रहे हैं उखा कुंभी। अब कुंभी पद आया तो इस संदर्भ में तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुंभ शब्द आता है, कुंभ धातु का अर्थ आच्छादन करना है, तो कुंभी का अर्थ हुआ आच्छादन करने वाली, आच्छादन करने वाला, जो आच्छादन करे।
उखा कुंभी कह सकते हैं, आच्छादन युक्त अंगीठी। ऐसा चूल्हा अंगीठी जो थोड़ा आच्छादन युक्त हो, ढका हुआ हो। यूं तो कहिए कि आप कहीं भी किसी स्थान पर, भूमि पर काष्ठ आदि से अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, तो नियंत्रित नहीं होगी, इधर उधर उसके बिखरने से आग लगने का भय रहेगा। तो हो सकता है कुछ ऐसी अंगीठी का विकास किया गया होगा जो कुछ नियंत्रित होगी, आच्छादित होगी। जैसे अभी हम लोग अंगीठी का प्रयोग करते हैं तो घेरा तो होता है, उसमें हम काष्ठ या कोयला आदि जलाते हैं तो वो थोड़ा नियंत्रित रहता है, ऐसा नहीं कि हाँ वहां बिखर जाए। तो ऐसे ही किसी अंगीठी का विकास करने की बात की जा रही होगी। ये भी कह सकते हैं उखा कुंभी वेद्याम। वेद्याम तो स्पष्ट है, विद धातु से वेद जानना, और वेद्याम वेदी पर ऐसा अर्थ कर सकते हैं। वेदी पद का सप्तमी एक वचन में वेद्याम बनाया जा सकता है, और वेद्याम का अर्थ वेद्या को, विद वेद जानना, विद धातु का अर्थ जानना, वेद जो जानने योग्य हो। वेद्या भी उसी का एक रूप होगा, चाहे तो स्त्रीलिंग कह लें, यद्यप वेद में ऐसा कोई बड़ा भेद नहीं है, ये भी हम लोग जानते हैं। कहीं कहीं इसका लिंग भेद जैसा कोई विशेष अर्थ देता है, अन्यथा सामान्यता दोनों ही होते हैं। तो वेद्याम अर्थात जानने योग्य को, जो जानने योग्य है, कह रहे हैं उखा ज्वलन युक्त अंगीठी कुंभी आच्छादन युक्त वेद्याम जानने योग्य को। मां, अब देखिए मां पद जो है सर्वनाम के रूप में माम अर्थात मुझको का अर्थ देगा, और अव्यय के रूप में मां का अर्थ नहीं होगा। दोनों में से कौन सा अर्थ ग्रहण करें, ये आपके विवेक पर है, ऐसा हमारा मत है। क्योंकि दोनों अर्थ होते हैं, तो अब यहां पर कौन सा अर्थ लिया जाए, ये आपके विवेक पर है। अर्थात पूरे मंत्र को देखकर हमें निष्कर्ष निकालना होगा, यहां मां का अर्थ मुझको होगा या नहीं होगा। व्यतिष्ठा बी अतिष्ठा, या व्यथ से व्यतिष्ठा, व्यथित, व्यथित शब्द से भी हम लोग परिचित हैं। व्यथित होना, व्यथा होना, दुख होना, है ना। व्यथा शब्द का अर्थ दुख हम सब जानते ही हैं। तो मां व्यतिष्ठा, दुखी मत हो और किसी को दुखी करो भी मत भाई। वेद यही कह रहा है, यहां मां का अर्थ नहीं हुआ तो कह रहे हैं मां व्यतिष्ठा, दुखी मत हो। वेद्याम, वेद्या को जो जानने योग्य है उसको जानो समझो, उससे दुखी मत हो और दुखी करो भी मत। तो ये अच्छी बात है। तो उखा कुंभी वेद्याम मां व्यतिष्ठा यज्ञायुधय, यज्ञ आयुध द्वारा, यज्ञायुधय, यज्ञ यजन तो परिचित ही है, देव पूजा संगत दान यज्ञ, और आयुधय, आयुधय में आ उपसर्ग और युद्ध धातु माने तो आयुध का अर्थ हो गया संभव युद्ध करने वाले, युद्ध के शस्त्र संसाधन, उनको आयुध कहते हैं। और आयु हम सब जानते हैं, आयु हमारा जीवन काल, जीवन धारण करना। तो आयुधय का अर्थ हो गया आयु को धारण करने वालों द्वारा, जो भी जीव जगत सृष्टि है सब आयु को धारण करने वाले हैं, आयु युक्त हैं, ऐसा कह लें।
आयुधय, आयुवान द्वारा, आयु को धारण करने वालों द्वारा। इसके बाद है राज्य, आयुधय, आयुधय आजेन। देखिए अब यहां पर ध्यान देना होगा, आयुधय राज्य। अब आयुधय तृतीया बहुवचन बनाएंगे तो आयुधय आएगा, उसमें विसर्ग होगा। तो यहां पर कोई राज्य देख करके राज्य जैसा अर्थ करना चाहे तो उचित नहीं है। शब्द है आयुधय, आयुधों द्वारा तृतीया बहुवचन है और विसर्ग का रा हुआ है, ये स्पष्ट है। आगे जुड़ा आज्य, तो विसर्ग का रा और आज्य संधि होने से आयुधय राज्येन बन गया। ये राज्येन है ना, उसके पश्चात है आयुधय आज्येन, अर्थात यजायुधों द्वारा, यजन युक्त आयु के धारण करने वालों द्वारा, आज्येन, आज के द्वारा। अब आज में भी अजगत्यर्थक धातु है, आज अर्थात गतिशील द्वारा। अतिशक्ता, अति उपसर्ग है, अति का अर्थ बहुत। सक्ता सच सेचने धातु है, सिंचन करना। अतिशक्ता अत्यधिक सेचन किया हुआ। मुखा कुंभी वेद्याम न प्रतिष्ठा, यज्ञायन अतिशक्ता, यज्ञायु द्वारा, आज द्वारा अति सिंचित, उखा कुंभी, वेद्याम वेदी को, विद्वान को या जानने योग्य को व्यथित ना करे, ये ध्यान रखें। जब भी उखा कहीं हम अग्नि प्रज्वलित करें तो कुंभी अर्थात आच्छादित हो, नियंत्रित हो, और वो कभी भी वेदी को अर्थात विद्या युक्त विद्वानों को व्यथित ना करे। आवश्यक होने पर ऊर्जा के लिए अग्नि तो होगी, लेकिन ऐसे आग न लगाएं इससे सज्जनों को कष्ट हो। इसे एक प्रतीक के रूप में भी देखें। कह रहे हैं कि जैसे हम भोजन के लिए अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित तो करते हैं, वो आवश्यक भी है भोजन तैयार करने के लिए, परंतु वो अग्नि ऐसे नियंत्रित न हो कि घर में आग लग जाए तो हानिकारक हो जाएगी। हम भोजन तैयार कर रहे हैं परिवार के भोजन के लिए, पोषण के लिए, और यदि असावधानी बरतें तो वही अग्नि कहीं घर को न जा दे। ज्वाला अनंत भड़का सकती है छोटी सी चिंगारी भी। तो ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए लोक व्यवहार के लिए। संभवतः यह मार्गदर्शन है कि जो भी हमारे कहीं आवश्यक होने पर असत्य का, अन्याय का हमें प्रतिकार करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, कहीं आवश्यक होने पर क्रोध भी आएगा। तरह से क्रोध मुक्त तो नहीं हो सकता कोई भी सज्जन विद्वान, परंतु इसको इतना नियंत्रित तो अवश्य रखना होगा कि हम वेदी को, वेद के जानने वालों को, वेद के मानने वालों को व्यथित न होने दें। मान लीजिए वेद के विद्वान हैं, वेद को जानने वाले हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनसे कोई भूल चूक हो जाए तो संकेत अवश्य करें कि हाँ भाई आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, आप तो भाई वैदिक विद्वान हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी चूक से आप इतने ज्यादा उत्तेजित क्रोधित हो जाएं, ऐसा लगे कि आप अवसर की ताक में थे और जब हमसे चूक हुई और आपको अवसर मिल गया। तो इस प्रकार का मनोभाव उचित नहीं कहा जा सकता, समाज के हित में नहीं कहा जा सकता। संभवतः
इस कुंभी उखा अर्थात आच्छादन युक्त अंगीठी किसी वेदी अर्थात वेद के विद्वान को व्यथित न करे, ये कहकर संभवतः इसी ओर संकेत किया जा रहा हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और इसके साथ ही इस मंत्र की चर्चा को हम विराम दे सकते हैं, समय भी हो गया है, तो आगे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं।